हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स भैया सबसे पहला सवाल, मड़ियाहू में सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस 4 पार्टी लड़ रही हैं। लड़ाई किसके किसके में है? भाजपा सपा। भाजपा सपा। आप किसको चाहते हैं? सपा। सपा को चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि सपा जब थी हमारी तो वह रोजगार दे रही थी। अब भाजपा नहीं दे रही है। भाजपा अभी तक नहीं दी है। सपा ने क्या रोजगार दिया था? सपा ही हम लोग को तैयारी जैसे करते, आर्मी हो गया, आर्मी वैकेंसी आ रही थी उसका पूरा कर रहे थे। अब भाजपा जब आई तो उसको पूरा नहीं कर रही, आ रही है वैकेंसी लेकिन पूरा नहीं कर रही है। पूरा नहीं कर रही है, यही बात है आपकी? नवंबर में आई थी वो भी पूरा नहीं हुई अभी तक जी। नवंबर। भाई हाँ भाई साहब, आपका सवाल ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में मड़ियाहू विधानसभा में सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस 4 पार्टी थी। चारों पार्टी के प्रत्याशी मैदान में आने वाले हैं। इन चारों पार्टी के प्रत्याशियों में आप किसके साथ हैं? बीजेपी के साथ में। बीजेपी के साथ में। क्यों? वो गुंडागर्दी कम कर दी है और सही से हमारे हिसाब से चल रहा है। सही से आपके हिसाब से चल रहे हैं। आपके यहाँ पे विधायक डॉक्टर लीना तिवारी भी थी, विधायक श्रद्धा यादव भी थी। दोनों में से बेहतर विधायक कौन था? सब सेम ही हैं, ऊपर नीचे चल रहा है। दो मिनट मेरे को भैया अपने अपने बारी का इंतजार करिए। ठीक है, गया सब सेम है। भैया ये बताइए, सवाल पहले सुन लीजिएगा। यहाँ पे भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस 4 ही पार्टी आप जानते हैं। चारों पार्टी में लड़ाई होने वाली है। आप किसके साथ हैं? देखो, हम समाजवादी के साथ हैं और मैं खाली ये बोलना चाहता हूँ, भी भैया ने बोला कि क्राइम कम हो गया। क्राइम कहाँ कम? सुनो एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। भैया ने अभी इस बारे में कोई बात नहीं नहीं, अभी बोले ना कि वो दंगा फसाद कम हो गया है। आप जाके नेशनल जो वो आता है ना, उसमें देखो कि समाजवादी के टाइम पे कितना क्राइम होता था। भैया एक मिनट हाँ कोई आप न्यूज ये देखो, बहुत सारा चीज़ें मैं भी आपको दिखाऊंगा। देखो क्राइम पढ़ेंगे जरा, मैं बताऊं आपको, हमारे पास भी 50 है, हमारे पास भी 50 है भैया, हम भी दिखा देंगे। क्राइम कुछ नहीं कम हुआ है। क्राइम जितना उस टाइम होता था उतना अभी भी हो रहा है। सबसे मेन मुद्दा क्या है? देखो, जो भी सरकार है वो रोजगार क्या दे रही है, वो रोजगार क्या दे रही है। अब मैं आपको के मुद्दे पे अखिलेश के साथ है। बिल्कुल। और सुनो, मैं एक और बात बताता हूँ। बनारस में एक रामनगर जगह है, इंडस्ट्री एरिया, प्लॉटिंग हुआ है और मेरे को लग रहा है वो 15-20 साल से प्लॉटिंग हुआ है, शायद आप लोग जानते रहेंगे। आज तक गौचारा ये वो जो डेली यूज का आइटम है उसको छोड़ के कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं। बनारस में आपको एक चीज पता है, कालीन व्यवसायियों के लिए एक केंद्र बना है, उसका नाम क्या है सर? देखो, मैं तो जो जानता हूँ वही आपको बता रहा हूँ। भैया आप यहाँ गए हो रामनगर में? आप मेरे को बता दो ना। मैं नहीं गया। हाँ तो आप पहले वहाँ जाओ। आपसे पूछ रहा हूँ। आप पत्रकार हो, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मैं आपको क्या बोला, मैं खाली रोजगार के बारे में बात करूँगा। और मैं चाहता हूँ, मैं ही नहीं, मैं चाहता हूँ सब लोग ना, जब जो भी सरकार आए सत्ते में, उसे डिमांड करें, भैया कब बनेगा इंडस्ट्री, यहाँ कब लगेगी? जब आपने प्लॉटिंग कर दिया, सब कुछ कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन भी सही है, तो प्लॉटिंग इंडस्ट्री क्यों नहीं लग रही है? खाली मंदिर बनाने से पैसा कमा लोगे भैया? तो ये सबको बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। आपने भाई साहब की बात सुनी, अब आप बताइएगा भाई साहब कि यहाँ पे सपा की लड़ाई है या भाजपा की? यहाँ पे हमारी भाजपा की लड़ाई किसी से नहीं है। ये जान लीजिए कि जो भी विपक्ष है, जिस प्रकार से मोदी जी और योगी जी इस राष्ट्र को संभाले हुए हैं, कोई ऐसा दूसरा नेता नहीं है आप मड़ियाहू जो कि विधानसभा से हैं? बिल्कुल, मैं मड़ियाहू विधानसभा से हूँ। और ये जान लीजिए 5 साल लीना तिवारी विधायक थी। जी 5 साल श्रद्धा यादव विधायक जी थी। जी। इन दोनों में बेहतर विधायक कौन था? दोनों में ये बेहतर विधायक की अगर आप संकल्पना करेंगे तो बेशक लीना जी बेहतर हैं। इसलिए हो सकता है समाज के किसी गांव में, किसी क्षेत्र में विकास की जो है कि डोर अभी नहीं पकड़ पाई हैं, लेकिन आने वाले समय में जो भी भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन का प्रत्याशी रहेगा, वो निश्चित है कि क्षेत्र के विकास के लिए वो सतत प्रयासशील है। कि आपने कहा कि श्रद्धा यादव जी से बेहतर लीना तिवारी थी, तो क्यों थी? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जात पात का कोई नारा नहीं है। सपा के शासन में सिर्फ और सिर्फ जात विशेष के लिए कार्य होता है।
जैसे कि भाजपा की परिकल्पना है सबका साथ सबका विकास, पार्टी उसी परिपाटी को जो है संकल्पित कर रही है और समाज के निचले वर्गों तक मणियाहू विधानसभा सारी को सुविधाएं जो है डॉक्टर आज क्या दिया? जी। मणियाहू विधानसभा को डॉक्टर लीना तिवारी ने क्या दिया? अब यह तो मुझसे ज़्यादा आप भी जानते हैं क्या क्या दिया है और सारे समाज के लोग भी जानते हैं। कुछ तो ठीक है, बता दीजिए, कुछ जगहों पे पक्ष की बातें होती हैं, कुछ जगहों पे विपक्ष की बातें होती हैं। क्योंकि देखिए क्षेत्र बहुत बड़ा है, सुनिए क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई फला क्षेत्र का विकास हुआ है या फला क्षेत्र का नहीं। उन्होंने जो है जिन जिन क्षेत्रों में ठीक है उस प्रकार से मैं मानता हूँ कि लीना जी कार्य नहीं कर पाई हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो भी प्रयास किया है वह सराहनीय है। भाई साहब आपका शुभ नाम? उत्तम सिंह। लड़ाई सपा देखिए में जाति है, पे भाजपा मत में? जाइएगा। नहीं नहीं, जाति वगैरह की कोई बात नहीं है, यहाँ सीधा एक सवाल है, लड़ाई भाजपा में है या सपा में? नहीं, दोनों में ही लड़ाई है, सपा भाजपा में ही लड़ाई है। हाँ आपसे एक सीधा सा सवाल पूछेंगे। यहाँ पे पूर्व विधायक श्रद्धा यादव रही हैं 5 साल। जी। अब विधायक वर्तमान विधायक डॉक्टर लीना तिवारी रही है। दोनों के कार्यकाल में बेहतर कार्यकाल किसका था? बेहतर लीना तिवारी का ऑब्वियसली होगा, क्योंकि हमें देखना होता है कि ऊपर कौन है, है ना। हो सकता है कि अगर हम मणियाहू तक ही देखेंगे तो जब ऊपर से आएगा ही नहीं तो नीचे से करेंगे कहाँ आप किस से? विधानसभा के हैं सर? मणियाहू से ही। मणियाहू विधानसभा के हैं, तो बात मणियाहू विधानसभा की होगी। मणियाहू के 5 लेकिन साल श्रद्धा यादव जी का कार्यकाल रहा, जी। उस कार्यकाल में मणियाहू को क्या मिला? श्रद्धा यादव भाई अपना उनको जो मिला है, जैसे रोड का ये वो नल का, बाकी जो भी एक काम मिला है। आपको याद हो तो आप नहीं, मैं बता देता हूँ ना। अब जैसे आप नोनारी से निकलेंगे कोहणर जाएंगे तो एक खड़ंजा लगा है, वो श्रद्धा यादव का लगा हुआ है। तो मैं ये 5 साल यहाँ पे डॉक्टर लीना तिवारी भी विधायक थी। हाँ हाँ अभी वर्तमान में क्या होगा ये तो बता आने रहा हूँ वाला ना वक्त आपको। बताएगा। अब आप मुझे ये बताइए नहीं, कि दोनों में डिफरेंस बता उन्होंने देते क्या हैं। किया? नहीं, डिफरेंस बता रहे हैं ना। श्रद्धा यादव का नोनारी से कोहणर जो रास्ता गया हुआ है वहाँ पे खड़ंजा लगा है। वही डिफरेंस देखिए, लीना तिवारी का आकोपुर प्राइमरी स्कूल से लेके आकोपुर हरिजन बस्ती तक पिच रोड बना है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, चमक रहा है। अब एक सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे। वर्तमान विधायक मुंगरा बादशाहपुर जी सुषमा पटेल जी इस समय मणियाहू से टिकट का दावा कर रही है। जी। क्या उन्होंने मुंगरा बादशाहपुर में विकास की गंगा बहा दी है? मैं गया नहीं हूँ तो मैं नहीं बता पाऊंगा। क्या आपको लगता है कि वो यहाँ पे आएंगी तो विकास की गंगा बहा देंगी? ये सुषमा पटेल है किस पार्टी से? मैं तो जानता ही नहीं हूँ। सपा समाजवादी पार्टी से है। चलिए, हो सकता है वो विकासशील हो, विकास करती हो, लेकिन अगर उनकी सरकारें नहीं आएगी तो कितना विकास अब तो करेंगी? मेरे ख्याल से जनता ये सरकार जान का भी चुकी तो है। होना जरूरी और है। सुषमा पटेल में अगर आपको चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? अगर मुंगरा बादशाहपुर में वो अच्छा की है तो मैं सुषमा पटेल के साथ में जाऊंगा। आप आ जाइए भाई साहब, आगे आ जाइए। नहीं, पार्टियां अपना भाई साहब कुछ बोलना चाहते हैं। भाई साहब ये बताइएगा, श्रद्धा यादव सुषमा पटेल में अगर आपको चुनाव करना हो तो आप किसे चुनेंगे? शीर्ष नेतृत्व की बात नहीं हो रही, आपकी बात हो रही है। श्रद्धा यादव चुनेंगे, क्यों चुनेंगे श्रद्धा क्योंकि यादव को? श्रद्धा यादव ने सुषमा जी में क्या खराबी है? अभी सुषमा जी यहाँ पे पहली बार आई हैं। कभी अब जब चुनाव होता है तब बरसाती मेघा की तरह यहाँ से वहाँ सब टलते हैं। श्रद्धा यादव ही थी श्रद्धा यादव जी। जी। तो आपको अगर मौका मिले, अगर पार्टी शीर्ष नेतृत्व जनता की राय ले तो जनता की क्या राय है? का श्रद्धा यादव। भाई साहब आपका नाम क्या है? विजेंद्र कुमार। लड़ाई किसके किसके बीच में है? लड़ाई तो अभी टिकट मिलेगी तो क्लियर होगा किसके। कौन कौन सी पार्टी के बीच में लड़ाई है? अब हमारे हिसाब से तो सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस? बीजेपी और अपना दल गठबंधन के आगे तो कोई है नहीं जी। लेकिन अगर लड़ाई तो होगी भाई, चुनाव है हाँ। तो लड़ाई तो होगी। 5 साल सपा के कार्यकाल में भी विधायक रह चुकी हैं। कौन? पूर्व विधायक श्रद्धा यादव जी। जी जी 5 साल वर्तमान विधायक भाजपा के कार्यकाल में लीना तिवारी जी रह चुकी हैं। जी जी। दोनों के कार्यकाल में बेहतर कार्यकाल किसका था? कार्यकाल का मतलब श्रद्धा जी व्यक्तित्व तो बढ़िया है जी। लेकिन उनकी पार्टी बढ़िया नहीं है। लीना तिवारी जी ठीक है, उनकी पार्टी भी बढ़िया, विकास कर रही है और करेंगी, ऐसा आशा है। ऐसा आशा है जी। अब सवाल ये उठता है कि एक वर्तमान विधायक और हैं जो मणियाहू में चर्चित चेहरे के रूप में जानी जा रही हैं, सुषमा पटेल जी, जी। जो कि मुंगरा बादशाहपुर की विधायक है जी। और मणियाहू से टिकट का दावेदारी कर रही हैं। जी। ये बताइए सर जी। कि समाजवादी पार्टी में 5 साल लगातार श्रद्धा यादव फील्ड में रही, जी। आज सुषमा पटेल जी आ गई, आप किसे चाहेंगे? हमने किसे आपसे अखिलेश जी हाँ, चुनेंगे? हमने आपसे कहा पहले ही कि श्रद्धा यादव उनका पर्सनल व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, हम तो उन्हीं को चुनेंगे। अगर इन दोनों की बात आती है जी। तो श्रद्धा यादव बेस्ट। श्रद्धा यादव बेस्ट। चाचा जी आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले पे? कि
मुंगरा बादशाहपुर विधायक सुषमा पटेल जी और पूर्व विधायक मणियाहू श्रद्धा यादव, जी। दोनों में से कौन बेहतर है? श्रद्धा यादव श्रद्धा यादव। जी। अब आपसे पूछना चाहेंगे 370 की पूर्व विधायक श्रद्धा यादव, वर्तमान विधायक लीना तिवारी, दोनों के कार्यकाल को आपने देखा, जी। दोनों के कार्यों में आपने किसके विकास में क्या देखा? श्रद्धा का कार्यकाल जो है वो अच्छा है, ठीक, श्रद्धा का कार्यकाल अच्छा है। किस बिना पे आप कहते हैं? क्योंकि श्रद्धा का काम जो है कि हर जगह फील्ड में आना जाना, हर लोग के यहाँ पहुँचना से लेके समाज अच्छे गरीबी से लेके अमीरी तक हर परिवार के पास उनका देख रेख रहता होना होता है। और जो लीना का कार्यकाल है वो जो है कि केवल बड़े बड़े लोग के यहाँ जो आना जाना पूंजीपतियों के यहाँ वो घर द्वार देखते हैं, ठीक है, इसलिए उसके कार्यकाल जो है ये बेहतर नहीं है। एक सवाल एक आपसे चीज, पूछना और चाहेंगे। जो श्रद्धा यादव का कार्यकाल है वो सपा की सरकार है, ठीक, और इसमें वर्तमान जो लड़ने के लिए दावा पेश कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक खासियत है, एक छोटी कास्ट हो चाहे एक बड़ी कास्ट हो, अगर उसको जो है कोई इनवाइट करता है वो जात पात देखती नहीं, उसके दरवाजे वो जरूर पहुँचेगी, ठीक, समय लेट फास्ट। और लीना वाले कार्यकाल में ये होता है वो बड़े लोग के जो है कि बड़े बड़े लोग के यहाँ जो है देखते जाते हैं, छोटे काट के हैं तो उसको यहाँ जो है ऑफर नहीं मिलता है इन नहीं लोग ऑफर को। हाँ, मिलता है। चलिए कोई बात नहीं, इस पे आप चैनल के और माध्यम से आप अपना विचार रख सकते हैं। हमारा विचार- मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कोविड लॉकडाउन था, बॉम्बे से करीब 6000 लोगों को यहाँ लाया गया। उस कार्यकाल में उस काम को, मैं ये नहीं कहता कि आप विधायक जी को कैसे देखते हैं, उस काम को आप कैसे देखते हैं? किसको? अच्छा था या बुरा था? अच्छा था, वो कार्यकाल अच्छा काम था, अच्छा था। वो अच्छा था, वहाँ से प्लान था। अग्निशमन केंद्र मणियाहू में बना, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लीना तिवारी को कैसे देखते हैं, ये आपका व्यक्तिगत विचार है। अग्निशमन केंद्र काम अच्छा है या बुरा है? केंद्र का काम जो है अच्छा है। सीरिया का पुल बन रहा है, हाँ जी, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा आपसे कि लीना तिवारी बेहतर है या श्रद्धा यादव। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि सीरिया का पुल बरसों पुराना है, जी, उस सड़क से श्रद्धा यादव भी गुजरती थी, लीना और भी। लीना तिवारी भी गुजरती थी। आज वो पुल का निर्माण हो रहा है, तो वो अच्छा काम है या बुरा काम नहीं, है? वो अच्छा काम है। यानी कि कुछ काम तो इन्होंने भी किया है, अच्छा कुछ है, काम उन्होंने भी किया है। अब आने वाला वक्त बताएगा कौन विधायक बनेगा। सवाल आपसे सिंपल है, आने आप किसके साथ जाएंगे? यहाँ हम जो है कि सपा के साथ जाएंगे। सपा के साथ जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। भाई साहब इनसे बोला हमने बोला। आप बताइए भैया ये कि सुषमा पटेल और श्रद्धा यादव में आपको चुनना हो कि किससे चुनेंगे? सबसे अच्छा हमारे यहाँ भाई तो सुषमा पटेल से अच्छा तो श्रद्धा है, चूँकि हमारे यहाँ दुख और सुख में कभी भी उनको आमंत्रित किया जाता है तो वो पहुँचती हैं, और उनसे अच्छा, उनसे तो क्या बेहतर आपने कभी सुषमा पटेल जी को आमंत्रण नहीं दिया? विधायक नहीं कहाँ यहाँ के हैं नहीं तो उनको मैं कैसे दूँ? अच्छा, मुंगरा बादशाहपुर में अगर वो अच्छा काम की होती तो यहाँ पे क्यों आती? तो वही तो बात है, अगर मुंगरा बादशाहपुर में अच्छा काम किए होते तो वहाँ उनको दावादारी था चुनाव लड़ने के लिए, वहाँ ही चुनते, वहाँ यहाँ क्यों आके लड़ती? मतलब उन्होंने वहाँ अच्छा काम नहीं किया इसलिए यहाँ तभी आए। इसलिए यहाँ आए हैं। तो आप यहाँ पे किसको चाहते हैं, सुषमा जी को, श्रद्धा जी को या मखड़ू जी को? हमारे यहाँ से भैया तो अगर मगड़ू सिंह को टिकट मिलता है तो हम लोग सीधा श्रद्धा की जाते हैं, जी ठीक। अगर बीजेपी से अगर किसी को मिलता है तो मैं उनको भी चुनूंगा, अच्छा, क्योंकि मान लीजिए कि आपकी पार्टी अनिल पटेल को टिकट देती है तो आप क्या करेंगे? हम नहीं देंगे उनको। आप समाजवादी को वोट नहीं देंगे? अगर जैसे हमारे यहाँ श्रद्धा अगर टिकट पाती हैं तो हम लोग उनको भाई समर्थित करेंगे। लेकिन अगर अनिल पटेल पाते हैं, मखड़ू सिंह पाते हैं, सुषमा पटेल पाती हैं तो आप किसके सुषमा साथ पटेल की भी चांस है हमारे यहाँ, चूँकि उनका भी करीब 80% चांस है यहाँ का, ठीक। अगर वो सुषमा भी पाएंगे तो भी वहीं हम लोग रहेंगे, सपा से ही रहेंगे। और अनिल पाएंगे तो नहीं रहेंगे भाई, नहीं रहेंगे। चलिए, कोई बात नहीं। भैया और कोई बोलना चाहता है? राहुल भी आई यहाँ, चाचा जी, तू यहाँ भैया आपका नाम? सभाजी। ये बताइए, सुषमा पटेल जी को चुनेंगे या श्रद्धा यादव को? ये भैया जी हमारे यहाँ के क्षेत्र में बात है, वही हम चुनाव की हम कहाँ क्षेत्र का तो वो ना है, ना घर मणिया हूँ। यहाँ तो यहाँ का तो है ही ना है, यहाँ तो हम जाने ना, अभी पहली बार प्रचार में भल है, ये तो पहली बार प्रचार भल। अगर ये मान लीजिए कि आपकी पार्टी, क्योंकि अपना दल कमेरावादी की गठबंधन के साथ चल रही है, हो सकता है कैमरावादी को भी यहाँ पे सीट मिल जाए। कमरावादी यहाँ पे काफी प्रभावशील तरीके से भाग रहे हैं, लिफाफा बांट रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि विनय सिंह झगड़ू जी को टिकट मिल जाता है या अनिल पटेल को मिल जाता है, तो क्या आप समाजवादी पार्टी को वोट देंगे? समाजवादी पार्टी के तो ये देखो, ये जिसमें उसमें जाएंगे
उसी में सब कोई जाएंगे, उसी में सब कोई जाएंगे। सबको जाना पड़ेगा। अच्छा, ये नहीं रखा है कि नहीं उसी को मैं दे चुने हो तो मैं उसी को दूंगा। अच्छा, मान लीजिए श्रद्धा यादव जी चुनाव लड़ती हैं, तब आप किसके साथ जाएंगे? तब उसी साथ में जाओगे। धन्यवाद।